आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, मंत्रिमंडल फेरबदल या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। आज के एपिसोड के अंदर हमने इसका उन्वान तय किया है कि गहलोत और पायलट के विवाद में कौन जीता कौन हारा। जाहिर सी बात है कि इस पूरे विवाद में तीन फरीक हैं। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट और तीसरा आलाकमान यानी राजीव गांधी का परिवार, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। इन तीनों में से कौन जीता है और कौन हारा है। विवाद जाहिर सी बात है गहलोत और पायलट को लेकर के है। दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष है जो सरकार बनने के साथ ही शुरू हुआ था और लगातार करीब 2.5 साल से यह संघर्ष जारी है। अब इस संघर्ष के अंदर अलग अलग मोड़ आए हैं। सबसे पहले दिसंबर 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यानी कांग्रेस को बहुमत से एक सीट कम मिली थी। निर्दलीय विधायकों और बसपा के 6 विधायकों के समर्थन से सरकार बनी थी। सरकार बनाने को लेकर के जबरदस्त घमासान मचा था जयपुर में और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर के। इस घमासान के अंदर जो जीत है वो अशोक गहलोत की हुई थी और उन्हें तीसरी बार राजस्थान का कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। विवाद को हल करने के लिए तत्कालीन पीसीसी चेयरमैन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। उस वक्त एक बात चर्चा में आई थी कि सचिन पायलट और गहलोत को लेकर के जो आलाकमान ने जो फैसला सुनाया है या समझौता करवाया है सत्ता के बंटवारे को लेकर के, वो एक तो मंत्रिमंडल है वो आधा आधा रहेगा, यानी मंत्रिमंडल के अंदर जो करीब 30 लोग होंगे उसमें 15 लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होंगे और 15 लोग हैं वो डिप्टी सीएम सचिन पायलट के होंगे। साथ ही एक बात ये भी सुनने में आई थी उस वक्त कि शुरुआत के 2.5 साल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रहेंगे और 2.5 साल बाद अगले 2.5 साल के लिए डिप्टी सीएम हैं सचिन पायलट, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें भी देरी हुई। बहरहाल ये खींचतान होते होते 2020 आ गई। 2020 के मध्य में सचिन पायलट के नेतृत्व में करीब 18 विधायकों ने बगावत कर दी। बड़ा घमासान मचा और उसके बाद में सरकार गिरते गिरते बची और सचिन पायलट और गहलोत के बीच में आलाकमान ने एक तरह की मध्यस्थता करवाई। हालांकि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में सियासी तलवारें आज की तारीख में वैसे ही खींची हुई हैं। सचिन पायलट को तब पीसीसी चेयरमैन के पद से और डिप्टी सीएम के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। बहरहाल एक लंबा एपिसोड हुआ और ये खींचतान अभी तक जारी है। तब एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, दोनों के बीच में सुलह सफाई के लिए कुछ चीज़ें तय की गई थी और वो कमेटी आगे के लिए दोनों के बीच में जो चीज़ तय हैं उनको सत्ता और संगठन में बंटवारे के तौर पे, राजनीतिक नियुक्तियों के तौर पे, मंत्रिमंडल के गठन के तौर पे उन फैसलों को, उन समझौतों को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी के अंदर जो अहमद पटेल थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी डेथ हो गई। अब अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनाया। होता यह है कि अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हैं और वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, दोनों
सोनिया गांधी परिवार के खासम खास हैं, नियरेस्ट हैं। बाकी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब भी कोई प्रभारी बन के आया उसको अपनी बोतल में उतार लिया या अपने जो सियासी मंत्र हैं उनमें अशोक गहलोत ने उनको फंसा लिया। लेकिन वेणुगोपाल और अजय माकन हैं अशोक गहलोत के सियासी मंत्रों में नहीं फंसे। अब होता यह है कि वेणुगोपाल और अजय माकन हैं वो अशोक गहलोत को सही दिशा में चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साल भर हो गया अशोक गहलोत ने वेणुगोपाल और अजय माकन को एक तरह का जो गंभीरता से लेना छोड़ दिया। खबर तो यहां तक आई कि पिछले करीब 2 महीने से आला कमान चाह रहा था, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका चाह रहे थे कि अशोक गहलोत दिल्ली आएं और बैठ करके इस मामले के अंदर जो कोई मसला है उसको हल किया जाए, लेकिन अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए। खबर यहां तक आ रही है कि पिछले 2 महीने में अशोक गहलोत ने आला कमान का फोन रिसीव करना भी छोड़ दिया। ये एक एपिसोड हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई, जो कोई नियुक्तियां हुई उसमें सचिन पायलट के गुट को कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब सारा हालात हैं वो एक तरह के ये हो गए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो खुद आला कमान के सामने खड़े हो गए, यानी उन्होंने खुद को राजस्थान का एक तरह से आला कमान अपना मालिक घोषित कर दिया। इस बीच पंजाब का एपिसोड हुआ और आला कमान ने पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है उनको लेकर के और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के मामला हैंडल किया। यानी अमरिंदर सिंह हैं वो जो आला कमान को सियासी आंखें दिखा रहे थे उनको एक तरह से कमजोर कर दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को है वहां की पीसीसी का चेयरमैन बना दिया। ये एपिसोड होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनमें घबराहट पैदा हो गई। उनको ये लगा कि जब अमरिंदर सिंह को के खिलाफ आला कमान इतना सख्त जो डिसीजन ले सकता है तो फिर अमरिंदर सिंह के सामने मैं तो कहीं भी नहीं टिकता हूं। लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वेणुगोपाल को जयपुर भेजने की सोची। 24 तारीख को वेणुगोपाल को जयपुर आना था, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला था जिसमें आला कमान का आदेश और निर्देश मुख्यमंत्री को बताना था, लेकिन लैंग्वेज एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वेणुगोपाल को सही तरीके से हिंदी नहीं आती है और अशोक गहलोत को सही तरह से इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए 24 तारीख को अचानक जो वेणुगोपाल और राहुल गांधी की मुलाकात हुई तो अजय माकन को बुलाया गया। अजय माकन राजस्थान नहीं आना चाह रहे थे, ये ऐसी सियासी हलकों में खबर है। वो इसलिए नहीं आना चाह रहे थे कि अजय माकन को अशोक गहलोत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बहरहाल राहुल गांधी के आदेश पे अजय माकन वेणुगोपाल के साथ में 24 तारीख को देर रात जयपुर पहुंचे। यहां से एक नया एपिसोड शुरू होता है। 24 तारीख को रात करीब 10 बजे वेणुगोपाल और अजय माकन सीधे जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। देर रात तक करीब 2.5 घंटे मुख्यमंत्री के साथ दोनों की मीटिंग हुई। दोनों ने मुख्यमंत्री को आला कमान का जो दिशा निर्देश था वो बताया। जाहिर सी बात है दिशा निर्देश ये था कि सत्ता को लेके, संगठन को लेकर के सबको साथ लेके चलें और मंत्रिमंडल का विस्तार करें या फेरबदल करें, जो भी चीजें हैं ये मोटी मोटी चीज उनको कही गई। लेकिन खबर यह है कि अशोक गहलोत ने उस आला कमान के निर्देश को एक जुमले में एक्सेप्ट करने की बजाय अपने कुछ आर्गुमेंट और सफाइयां रखी और इस तरह मीटिंग करीब 2.5 घंटे देर रात को मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग के अंदर सिर्फ अशोक गहलोत
वेणुगोपाल और अजय माकन थे। इस बीच रात को खबर आई कि 25 जुलाई की सुबह पीसीसी के अंदर वेणुगोपाल और अजय माकन हैं विधायकों और बड़े नेताओं से मिलेंगे। पीसीसी चेयरमैन डोटासरा ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि ये मीटिंग है विधायक दल की नहीं है और यहां सिर्फ वेणुगोपाल और अजय माकन का स्वागत किया जाएगा। इसके बावजूद सुबह की जो मीटिंग हुई उसमें काफी संख्या में विधायक और बड़े नेता पीसीसी में आए और वेणुगोपाल और अजय माकन ने उनसे मीटिंग की। पीसीसी में डोटासरा के अलावा सचिन पायलट भी आए। पीसीसी की मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए। इसको लेकर के भी सियासी जो गलियारे हैं उनमें एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि देर रात को 24 तारीख को अशोक गहलोत के साथ मीटिंग खत्म हुई और सुबह पीसीसी की मीटिंग में अशोक गहलोत का नहीं आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सवाल ये, क्या वेणुगोपाल और अजय माकन ने सुबह की मीटिंग में अशोक गहलोत को इनवाइट नहीं किया, या रात को इतने लंबे आर्गुमेंट हो गए कि अशोक गहलोत आलाकमान के जो दिशा निर्देश से उनसे सहमत नहीं हुए और अशोक गहलोत ने सुबह की मीटिंग में आना मुनासिब नहीं समझा। बात दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं। अजय माकन और वेणुगोपाल 25 तारीख को पीसीसी की मीटिंग के बाद दिल्ली चले गए। अजय माकन ने यह कहा कि वो 28 तारीख को वापस आएंगे। कल 28 जुलाई को अजय माकन वापस जयपुर आ रहे हैं। वो 2 दिन जयपुर 28 और 29 जुलाई को रुकेंगे। अब खबर यह है कि अजय माकन कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय विधायक हैं, उन सब से 1 to 1 मिलेंगे, साथ ही बड़े नेताओं से भी 1 to 1 मिलेंगे। इसमें एक अलग संदेश छुपा हुआ है कि प्रभारी है जो विधायकों से 1 to 1 मिलता है तो इसका मतलब है कि बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस फेरबदल के मामले में 2 चीजें सामने आ रही हैं। पहली ये कि सारा मंत्रिमंडल अजय माकन से मिलने के बाद, विधायकों के अजय माकन से मिलने के बाद खबर यह है कि सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया जाएगा। उसके बाद नया मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा। और इसमें खबर यह भी है, जो अभी लोगों को बहुत दूर की खबर लग रही है, कि अगर मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं हुआ या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ और सियासी कारस्तानी करने की कोशिश की तो हो सकता है कि महाफेरबदल के तौर पे राजस्थान में मुख्यमंत्री को भी बदला जा सके। ये बातें 2 इसलिए सियासी गलियारों में आई हुई हैं और लोगों की उस पर नज़र है इन बातों पर कि अजय माकन और वेणुगोपाल के जयपुर आने और इन मीटिंगों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेसबुक और ट्विटर पे कहीं कोई जिक्र नहीं किया, जबकि पीसीसी चेयरमैन डोटासरा और सचिन पायलट ने अपने फेसबुक ट्विटर पे इनका जिक्र किया है। इस बीच 2 दिन से सचिन पायलट हैं, वो एक दिन टोंक गए, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। फिर उनका जयपुर में उनके बंगले पे काफ़ी लोगों ने जो आए इधर उधर से डेलीगेशन, और उन्होंने उनका सम्मान किया। वो एक अलग चैप्टर चल रहा है। बहरहाल इस पूरी जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद में अभी जो हालात बन रहे हैं उनमें ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो इस पूरे खेल को हार चुके हैं। हालांकि इसमें जीत है वो पायलट की भी नहीं हुई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कितने लोग उनके लिए जाएंगे, कितने नहीं लिए जाएंगे, ये आगे की कहानी है। क्योंकि पायलट ने जब बगावत की थी और उसमें बीजेपी का एक उसके अंदर पीठ के पीछे एक हाथ बताया गया था, पायलट और पायलट के साथियों की इस कारस्तानी से आलाकमान उनसे भी तब नाराज था, और आज भी आलाकमान पायलट गुट के ऊपर कोई खास भरोसा नहीं कर रहा है। यानी इसमें, लेकिन पायलट की फिर भी इसमें हल्की सी जीत ये हुई है
कि अशोक गहलोत को पिछले 20 साल में राजस्थान में किसी ने पूरी ताकत से झुकाने की कोशिश की है तो वो सचिन पायलट का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी जीत है वो कांग्रेस आला कमान की हुई है, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की। जिस आला कमान को कमजोर समझा जा रहा था, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और ये ताकत दिखाना जरूरी भी था। अब इसके अलावा इसके अंदर की आला कमान नाराज क्यों हुआ? आला कमान जो अशोक गहलोत से नाराज हुआ, उसकी भी 3-4 चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज कि विधानसभा चुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों के, जिसमें गत वर्ष बिहार और इस वर्ष आसाम, केरल। इन राज्यों के चुनावों में राजस्थान को कुछ खास जिम्मेदारियां दी गई थी। जाहिर सी बात है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हों या नेशनल स्तर की हो, चुनाव में बड़ा पैसा खर्च होता है, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। लेकिन खबर यह है कि बिहार चुनाव में अशोक गहलोत हैं, वो आला कमान की उम्मीदों पर और वादों पर खरे नहीं उतरे। और बिहार में कांग्रेस है, वो संसाधनों की वजह से हारी और साथ में पूरे उनके गठबंधन का नुकसान हुआ। उसके बाद में यही चीज आसाम के चुनाव में हुई, वहां भी संसाधनों के अभाव में कांग्रेस को हार हुई, ऐसा आला कमान की नज़र में लोग बता रहे हैं कि आला कमान ने आसाम और केरल और बिहार के अंदर जो पार्टी की हार हुई है, उसमें जो कई कारण है, उस कारण में एक ये भी शामिल है कि संसाधनों का अभाव था। और जिन राज्यों में हमारी सरकार है, जिनसे उम्मीद थी, जिनसे कहा गया था, जिन्होंने वादा किया था, उन्होंने वो व्यवस्थाएं नहीं जुटाई और उसके अंदर अमरिंदर सिंह का नाम भी शामिल है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी शामिल है। यानी दोनों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके पीछे एक चीज ये भी है कि बिहार, असम और केरल चुनाव में इन्होंने पार्टी का कोई खास साथ नहीं दिया। इसके अलावा एक और प्रकरण भी है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के जमीनों को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, उनमें विवादों की एक कड़ी राजस्थान में भी है। जब अशोक गहलोत 2018 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बारे में खबर है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को, इस परिवार को एक आश्वासन दिया था कि मैं सत्ता संभालते ही इन विवादों को हैंडल कर दूंगा या करने की कोशिश करूंगा। खबर यह है कि 2.5 साल बाद भी वो विवाद वहां के वहां हैं। इन चीजों को लेकर के पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के रवैये से खुश नहीं हैं। ये कई चीज हैं जिन चीजों ने आलाकमान को अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया। एक और चीज कि अशोक गहलोत 98 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तीनों ही बार वोट है वो उनके नाम पे नहीं मिला था। तीनों ही बार वो तिकड़म से मुख्यमंत्री बने और जब वो चुनाव हारे, चाहे वो 2003 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2013 का विधानसभा चुनाव हो, उनकी बुरी हार हुई। 2003 के अंदर 153 से पार्टी 53 सीटों पे सिमट गई। 2009 में पार्टी जिसके पास 100 से ऊपर सीटें थी, वो सिर्फ 21 सीटों पे सिमट गई। ऐसी हार 1977 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की नहीं हुई थी। जो इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुआ, उसे कांग्रेस के इतिहास का सबसे बुरा दौर कहा जाता है। यानी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया तो वो किसी तिकड़म से मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाई तो उन्होंने तिकड़म से सरकार चलाई, लेकिन चुनाव में वो गए तो पार्टी की बुरी हार हुई। आलाकमान ये दिन इस अगले चुनाव में नहीं देखना चाहता, यानी 2023 के चुनाव में आलाकमान ये दिन नहीं देखना चाहता कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो चुनाव हो उसमें बहुत बुरी हार हो। बहरहाल पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा या
कुछ मंत्री बदले जाएंगे, ये 1-2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। लेकिन खबर यह है कि मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा, करीब 1 दर्जन मंत्री हैं वो बदले जाएंगे और नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, और नए जो मंत्री शामिल किए जाएंगे उसमें सचिन पायलट गुट का दबदबा रहेगा। और अगर कोई बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ तो ये 1 सप्ताह में ये सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और ये सारे काम अब आला कमान की कमान में हैं और आला कमान तय करेगा। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे अगले 1 हफ्ते में कोई बड़ा बखेड़ा करने की कोशिश की तो राजस्थान में फेरबदल ही नहीं, महा फेरबदल भी हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है। और इस पूरे एपिसोड के बाद में आखिर में यही कि इस प्रकरण में अशोक गहलोत हर मोर्चे पे हार चुके हैं और आलाकमान जीत चुका है। जिस आलाकमान को अशोक गहलोत ने आंख दिखाने की कोशिश की थी, उस आलाकमान ने एक झटके में अशोक गहलोत को सियासी मैदान में चारों खाने चित कर दिया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।